आज हम लोग ने एक नई टॉपिक शुरू करने चल रहे हैं, वो ना एसक्यूएल सर्वर में काफी मायने रखता है। उसको ना हम लोग कर्सर बोलते हैं। ठीक है, कर्सर इन एसक्यूएल सर्वर। ठीक है, तो आइए हम लोग ना देखते हैं। कर्सर ना बड़ा बेहतरीन टॉपिक होता है कर्सर का। तो आइए इसे हम लोग कर्सर को देखते हैं। देखिए, कर्सर क्या होता है ना, कर्सर डेटाबेस का एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो ना हम लोग को, जैसे टेबल है ना, तो टेबल को ना रो बाय रो, लाइन बाय लाइन अगर एग्जीक्यूट करवाना हो ना अपनी मर्जी से, कि टेबल का हर रो, टेबल का हर ना रिकॉर्ड हमारी इच्छाओं के अनुरूप ना क्या हो, एग्जीक्यूट हो, तो उसके लिए ना हम लोग ना कर्सर का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ना ये क्या करता है ना, कि जैसे ना मान लीजिए कि टेबल में डेटा हमारा पड़ा हुआ है, तो एक वर्चुअल टेबल में ना उसे ना कर्सर लेकर के चला आता है, और जैसा हमें डिस्प्ले कराना हो, जिस तरीके का ना लूप चला करके, और उसे ना अपना मनचाहा फॉर्मेट में, पैटर्न में ला करके टेबल को देखना हो ना, लाइन पर आप कंडीशन लगा दीजिए, उसके रिकॉर्ड पर कंडीशन लगा करके, मतलब ना कर्सर क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कर्सर यहाँ है ना, यहाँ इस कर्सर को लाने के लिए कोई नियम पाबंदी नहीं है। यहाँ ला दिए, यहाँ ला दिए, जहां मन करे वहां कर्सर जा रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये क्या प्रमाणित करता है, कर्सर शब्द का मतलब ना फ्लेक्सिबल है। कहीं से भी कहीं, कैसे भी कैसे ना हम लोग रिकॉर्ड को, आउटपुट को इसमें देख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए ना कर्सर बड़ी ही फेमस है। आइए ना हम लोग डिफिनीशन देखते हैं कर्सर का, और इसके बारे में पढ़ते हैं कितने टाइप्स के होते हैं, और शुरुआत करते हैं कर्सर का। ठीक है, ठीक है, जैसे ना अगर हमसे, हम लोग से कोई पूछता है कि एडवांस एसक्यूएल में क्या क्या आता है, तो जब ना हम लोग स्टोर पोजीशनर, फंक्शन, ट्रिगर की बात करते हैं ना, तो तब तुरंत साथ साथ ना कर्सर जैसे शब्द भी उभर करके आते हैं, कि हमें एडवांस एसक्यूएल में ना कर्सर भी आता है। ठीक है, तो ये क्या होता है ना, ये कर्सर इज ए मोस्ट यूजफुल डेटाबेस ऑब्जेक्ट, मोस्ट यूजफुल या मोस्ट पावरफुल। लाइन बाय लाइन या रो बाय रो। ठीक है, लाइन बाय लाइन या रो बाय रो ना डेटा को एग्जीक्यूट कराने के लिए ना इसकी जरूरतें हम लोग को पड़ती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर आएंगे ना हम लोग, तो अब ये बात आती है यहाँ पर ना, कि कर्सर के फायदे क्या होते हैं। ठीक है, किस वजह से ना कर्सर हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं ना कि व्हाई एंड व्हेन यूज कर्सर। ठीक है, कर्सर की जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, ठीक है, देखिए, पहला कंडीशन ये होता है कि व्हेन वी, ठीक है, जब ना हम लोग ना किसी रिकॉर्ड को लाइन बाय लाइन या रो बाय रो ना एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, या उसको रिट्रीव करना चाहते हैं, ठीक है, तब ना हमें कर्सर की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर लिखते हैं ना कि व्हेन वी एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट या एक्सट्रैक्ट info in table by line, ये लाइन बाय लाइन और रो बाय रो। जब लाइन बाय लाइन और रो बाय रो ना किसी टेबल से ना इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना हो, तब ना हमें कर्सर का यूज होता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं ना कि कर्सर से फायदे क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आएंगे ना, एडवांटेज ऑफ कर्सर, कर्सर से क्या क्या फायदे हैं। देखिए, सबसे बड़ा फायदा तो ये होता है ना, कि ना
कर्सर से हम अपने टेबल को ना काफी फ्लेक्सिबल वे में ना, मतलब यहाँ पर ना पहला लिखेंगे ना हम लोग, ये ना वी कैन डिस्प्ले रिपोर्ट इन कस्टमाइज फॉर्मेट। ठीक है, यहाँ पर ना वेरी फास्टर एग्जीक्यूशन ड्यू टू लूप। इसमें लूप का जम कर बढ़ चढ़ करके यूज होता है कि वेरी फास्टर एग्जीक्यूशन ड्यू टू लूप का पार्ट होता है। ठीक है, लूप के वजह से ना ये काफी फास्ट हो जाता है। ठीक है, और वो तो लिखते ही है कि वी कैन क्रिएट वैलिडेशन इन टेबल लाइन बाय लाइन आर रो बाय रो। लाइन बाय लाइन रो बाय रो ना आप इसमें ना ये कर सकते हैं। ठीक है, इसका ना यूज ना हम लोग जब कर्सर का यूज करते हैं ना तो जानते हैं ये सब पर काम करता है। जैसे प्रीवियस डेटा के लिए तो काम करेगा ही, जो हिस्टोरिकल डेटा है उसके लिए भी काम करता है, और इन फ्यूचर जो नया डेटा आने वाला है ना उसके लिए भी काम करता है। तो यहाँ पर लिखेंगे ना कि इट कैन अप्लीकेबल फॉर हिस्टोरिकल एंड न्यू टाइप्स ऑफ डेटा। ठीक है, इसके लिए होता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आएंगे हम लोग तो यहाँ देखेंगे। अच्छा, अब देखेंगे ना कि कर्सर कितने तरीके का होता है। ठीक है, यहाँ पर आएंगे हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ कर्सर, यहाँ पर टाइप्स ऑफ कर्सर में आएंगे। ठीक है, बताइए कर्सर कितने तरीके का होता है, ये आप लोग देखे भी थे एडीओ डीबी की कनेक्टिविटी में ना, कर्सर को आपने एक बार देखा था। कितने टाइप का कर्सर होता है बताइए, नहीं याद है? 4 तरीके का मुझे होता है याद नहीं है। कर्सर। हाँ, 4 तरीके का होता है। मैं वो दिखा दूंगा ना कि जहां पर आप देखे थे ना वो वाला एरिया भी दिखा देंगे। ठीक है, कि किस तरह से ना 4 तरीके का ना वो कर्सर हम लोगों का होता था। ठीक है, आइए हम लोग ना देखते हैं ना चारों तरह के ना कर्सर के बारे में, एक एक कर करके पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर ना आते हैं। एक एक होता था ना सबसे पहले, एक होता था हम लोगों का कौन सा, एक स्टैटिक कर्सर होता है। दूसरा होता है ना ये हमारा फॉरवर्ड ओनली कर्सर होता है। यहाँ पर ना की, यहाँ पर रुके लिखते हैं, यहाँ पर ना सबसे पहले स्टैटिक कर्सर होता है। ठीक है, जो ये होता है। दूसरा होता है ना हम लोगों का यहाँ पर ये डायनेमिक कर्सर होता है। तीसरा होता है ना फॉरवर्ड ओनली कर्सर होता है यहाँ पर। और चौथा होता है ना ये की, एक सेकंड रुक जाइए, हम भी भूल जाते हैं हम लोग। वहां पर आता है लिखा हुआ ना, कर्सर पर आ जाएंगे। देखिए ना, ये तो ये कर्सर है, ये जो इसमें वाला है ना की स्ट्रेट करके होता है। एक सेकंड,
आने वाले लैपटॉप में नहीं तो अभी वो वीवीओ वाला कोडिंग लिखनी पड़ेगी ना, तो उसमें आ जाएगा कर्सर का टाइप। सेट है सर, सेट। कीसेट और अमित जी आप जॉब ग्रुप में ऐड हो गए ना? हाँ जी सर, हो गया। मैं आ रहे हैं उसमें तो काफी देख रहा हूँ मैं। हाँ ये होता है ना, कीसेट वाला होता है, कीसेट ये ड्राइव इन कर्सर होता है ये वाला। ये 4 तरह के कर्सर होते हैं ना, स्टैटिक कर्सर, ठीक है, फिर क्या होता है ना, ये हम लोगों का अपना डायनेमिक कर्सर, फॉरवर्ड ओनली कर्सर, इस सब के ऊपर होता है, ठीक है। ये ना, ये नॉर्मल डेटा पर, एक खाली किस पर काम करता है ना, ओनली सेलेक्ट क्वेरी पर काम करता है। और जो अपना डायनेमिक कर्सर होता है ना, ये डायनेमिक कर्सर ना इस पर काम करता है अपना, ठीक है, जो ना हम लोगों का किस में कर देंगे, इंसर्ट पर, अपडेट पर, डिलीट पर, इन सब क्वेरी पर काम करेगा। ये भी काम करता है इस पर, ठीक है। और सबसे सुपर फास्ट ना, ये दोनों के गुण निहित होते हैं किसमें, की सेट ड्राइवर में, और सबसे तीव्र गति से ना काम भी करता है ये, ठीक है। तो ये ना ये ज्यादा ना हम लोगों का काम करता है, ये फॉरवर्ड ओनली ना खाली आगे की तरफ डेटा पर काम करेगा, ठीक है। डायनेमिक क्या करेगा, पीछे के डेटा पर भी काम करेगा, आगे के भी डेटा पर काम करेगा। और जो डायनेमिक काम करता है वही काम की सेट भी करता है, लेकिन डायनेमिक से ज्यादा सुपर फास्ट तरीके से की सेट काम करता है। इसलिए ना इसमें क्या होता है कि जैसे ये क्या काम करता है, इंसर्ट पर, अपडेट पर, डिलीट क्वेरी पर काम करता है। और अपना की सेट ना सिलेक्ट पर भी काम करता है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट सब पर काम करता है। यहाँ पर ना एग्जीक्यूट ऑन, यहाँ पर सिलेक्ट, यहाँ पर इंसर्ट, यहाँ पर ना अपडेट, ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, डिलीट होता है, ठीक है, इन सब पर काम करता है। आइए ना हम लोग ना जब कर्सर के एग्जाम्पलों पर चलते हैं तो देखते हैं ना कि कर्सर कैसे यूज होता है, ठीक है। यहाँ पर ना मैं प्रोसेस लिख दे रहा हूं, यहाँ पर लिखता हूं ना प्रोसेस ऑफ कर्सर, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं ना किस तरीके से कर्सर का यूज किया जाता है। सबसे पहले ना देखिएगा स्टेप कौन हम लोग लिखेंगे ना, आप देखेंगे कितना काम का चीज है, ठीक है। इसमें ना सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना कि कर्सर को डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ना खाली कर्सर वाला पार्ट लिख रहा हूं ना, डिक्लेयर कर्सर, कर्सर को डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जब कर्सर को डिक्लेयर कर दिए गए तो उसके बाद ना हम लोगों को क्या करना होता है कि ना यहाँ स्टेप 2 में ना कि जब डिक्लेयर करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, इनिशियलाइजेशन कर्सर। उसके बाद ना उस कर्सर में क्या किया जाता है, डेटा डाला जाता है। यहाँ पर ना इनिशियलाइजेशन कर्सर। उसके बाद तीसरा क्या होता है, ओपन कर्सर। यहाँ पर आते हैं ना स्टेप और 3 पर आ जाएंगे और यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे ना, ओपन कर्सर किया जाएगा। अच्छा, यहाँ स्टेप 4 पर चले आएंगे, ठीक है। कर्सर ओपन करने के बाद ना हम लोग इंफॉर्मेशन को फेच करते हैं। यहाँ पर होता है ना फेच इंफॉर्मेशन फ्रॉम कर्सर, कर्सर से इंफॉर्मेशन को फेच करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ स्टेप ना 5 में क्या दिया जाता है, जो हम लोगों को आउटपुट चलाना होता है ना, यहाँ पर क्या कर दिया जाता है ना कि लूप एग्जाम्पल पर चले आते हैं, ठीक है। आप देखिएगा ना खुद ही ना कितना बढ़िया बढ़िया आप बनाने लगेंगे कर्सर पर। उसके बाद क्या किया जाता है, कर्सर को क्लोज किया जाता है। यहाँ पर आते हैं ना हम लोग क्लोज कर्सर देते हैं। अच्छा, उसके बाद ना यहाँ पर ना स्टेप
7 पर चले आएंगे, उसके पास क्या हो जाता है ना, डी एलोकेट कर्सर हो जाता है। यहाँ पर डी एलोकेट कर्सर हो जाता है। कर्सर को हम लोग क्या कर देते हैं, डी एलोकेट कर दिया जाता है। कर्सर की ना पार्ट ए ही होता है। जब यहाँ डिक्लेयर करते हैं ना, उसी समय में डिसाइड करना होता है कि हमारा कर्सर स्टैटिक है कि डायनेमिक है, ठीक है, कि हम लोगों का कर्सर ना फॉरवर्ड ओनली है या की सेट है, ठीक है, ये उसी समय डिसाइड करना पड़ता है। अभी तो हम लोग सबसे पहले ना, सबसे इनिशियल वाला, सबसे स्टार्टिंग वाला कौन सा कर्सर शुरू करने चल रहे हैं, स्टैटिक कर्सर, ठीक है। स्टैटिक कर्सर को हम लोग लिखेंगे कोई सारे एग्जाम्पलों पर। आपको पता है ये कर्सर ना पूरे ना हमारे ना पूरा डेटाबेस जितना है सबका बैकअप ले लेगा, पूरे डेटाबेस का ना बैकअप एक ही साथ में ले लेगा। मैं दिखाऊंगा कि कैसे ना कंप्लीट ना पूरे डेटाबेस का बैकअप ले लेगा, और उसको ना हम लोग डाल देंगे जॉब्स के अंदर में, तो वो ना रूटीन वाइज ना शेड्यूल्ड टाइम पर अपने आप बैकअप लेता रहेगा, ठीक है। किसी भी एक एक क्वेरी पर चलानी हो, ढूंढनी हो ना, ये वैल्यू ऐसा होता है ऐसा आ जाए, ये वैल्यू ऐसा होता है ऐसा आ जाए, ऐसा आ जाए, क्वेरियों में ना ऐसा नहीं होता था। हर रिकॉर्ड को ना एक एक कर करके ना कंडीशन लगा सकते हैं हम लोग कर्सर पर। मतलब आप कर्सर का शब्द सुन के ये समझिए कि काफी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कर्सर में, जैसा टेबल पर नचाना चाहे हम लोग नचा सकते हैं कर्सर का। इसलिए बड़ा बढ़िया टॉपिक होता है कर्सर। चलिए हम लोग उसी की शुरुआत करने चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आते, ये तो अपना क्या था, कर्सर का परिचय था। आइए यहाँ पर इसको सेव कर देते हैं। यहाँ पर चले आएंगे, ब्राउज पर चले आएंगे। अभी अमित जी कौन सी कंपनी में है आप? सर फेयर पोर्टल बात हुई थी। अच्छा हाँ, बताए थे आपने पिछला बार। मनीष जी भी उसी में है? मनीष भी उसी में अभी। हाँ सर, हमारा एक्चुअली MIS का कोड प्रोफाइल नहीं है, ऑपरेशन में है वैसे तो, बट वही है, हमारा फ्रॉड मैनेजमेंट का है, तो उसी में देख रहे हैं कि कुछ हमारा इसका यूजफुल हो जाए आगे, नहीं, एनालिटिक्स में ही आ क्योंकि जाइए। एनालिटिक्स में। हाँ सर, इसीलिए जानते बोलने हैं के लिए क्या बोल। होता है ना, हाँ, मेरा ये मतलब मैं सबको ये राय देता रहता हूँ। उसमें ये होता है ना कि हम ऐसा प्रोफाइल में आ जाए ना जो डोमेन ओरिएंटेड ना हो, तो उस बंदे का ना फ्यूचर भी ब्राइट होता है और उसकी जॉब की भी कमी नहीं होती है। अब हाँ जैसे ना, करेक्ट सर। हाँ, हम किसी भी तरह के डोमेन पर, हम एक कंपनी का ना, जैसे अब मान लीजिए कि हम ट्रेवल्स वाली, जैसे फेयर पोर्टल ट्रेवल से ही रिलेटेड कंपनी है, तो हम ऐसा करेक्ट कोई ना अपने ऊपर ना, मतलब वो लोगो नहीं लगवाना चाहते हैं। मान लीजिए कि वो हो ना कि डेटा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की मिले, चाहे सर्विस सेक्टर का, चाहे टेलीकॉम का हो, चाहे इंश्योरेंस सेक्टर का हो, बैंकिंग का हो, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज का हो, कुछ भी हो, लेकिन हम लोगों को क्या है, हमें डेटा बस दो, तुम बाद में तुम डोमेन समझा दो, हम कहीं पर भी मूव हो जाए। यस सर, बिल्कुल डाइवर्सिफाई थोड़ा प्रोफाइल होना। हाँ हाँ हाँ, वैसी प्रोफाइल। पीयूष जी आप तो ऑफिस नहीं जाते होंगे? मैं नहीं, ऑफिस तो बिल नहीं बुलाया उन्होंने, बस एक दिन ना लैपटॉप के लिए बुलाया था, बस लैपटॉप दे दिया। अभी तो उन्होंने मीटिंग में भी बोल दिया 6 महीने तो कोई पता ही नहीं है, अभी तो कोई डिस्कशन। वो तो सितंबर तक तो ताहिर का हो गया है। हम हाँ लोग का वही तो ना, दिसंबर तक होने जा रहा है, मेल आने वाला है 1-2 दिन में। और उसके बाद भी पता नहीं क्या होगा, क्योंकि केसेस तो 90,000 पहुंच गए ना रोज के। ऐसे ही हर जगह वैसे ही बोल दिया, हमारे में भी बोल दिया। अब जिसको ऑप्शनल हो जाएगा, इन केस फ्यूचर में होता भी है तो बोल दिया कि ऑप्शनल रहेगा, जो करना चाहते हैं वर्क फ्रॉम होम कंटिन्यू कर सकते ऐसे ही होगा हैं। आने वाले साल में, कॉस्ट यही सेविंग होगा। है ना काफी, कंपनी के लिए वो तो तो है कॉस्ट ही, सेविंग बहुत बहुत है। बहुत बच रही है इनके पैसे तो सबके। कॉस्ट सेविंग है बहुत ज्यादा। लोग भी हमें भी पता है, आराम है। लोग भी अब हैबिचुअल होते जा रहे हैं वर्क फ्रॉम सही होम। बात है। हाँ, अब लोगों को मन लगने लगा है। आदत आदत अब बन जाती है ना एक तरह की, तो उनको ऐसा लगने लगा है। लेकिन ना नए लोगों से मिलना जुलना जो होता था ना, वो चीज थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है, मतलब एक नेटवर्किंग जो बनती थी ना, वो चीज कम हो जाती है। आदमी ना सोशल कम होता जा रहा है। वर्क फ्रॉम हाँ होम से सोशल कम क्या हो होता जाएगा। है ना कि ना आप घर से ही शुरू करते हैं,
आप हाँ ऑफिस ऑफिस वाले भी ऐसा नहीं है ना कि आपको इतना टाइम देते हैं ना कि आप किसी के पास जाकर बैठ करके आप बात और गप्पे लड़ाइए, नहीं, आपको घर पर भी बांध के ही रखते हैं। तो पहले सही क्या बात है। होता था ना कि ऑफिस में लोगों से बात उत करना, चाहे रास्ते में मान लीजिए कि कोई अपना पर्सनल व्हीकल यूज नहीं कर रहा है, तो वो क्या होता था, मेट्रो से आता था, इधर उधर तो लोगों से बात करना, थोड़ा घूमना फिरना ना एक हो जाता सोशल था। टाइप से बना हुआ होता था। अब क्या है ना कि बड़ा मतलब अपने अपने में ही आदमी वो रहता है। हाँ ये बात है, खासकर अब देखा नई गया है, और भी ज्यादा प्रेशर में अजीब लोग सा लग बहुत रहा है। ज्यादा होने लगे हैं। हाँ। अब किसी की शक्ल ही नहीं रहेगी, बस आवाज ही आवाजें सुन रहे हैं। कुछ इस वजह से भी ना बंदों ने कंपनियों में ना छोड़ भी इसीलिए रहे ना कि अब कौन दोस्ती, अब कौन रिश्तेदारी, जब वर्चुअल ही है, जब ऑफिस में रहकर भी तेरे से मुलाकात नहीं हो रही है, तो हम किसी दूसरे कंपनी में भी रहेंगे तो भी जैसे आज बात हो रही है वैसे उसमें भी हो जाएगी बात। सही बात है। पहले कहते थे अरे यार दोस्त है, तू एक साथ उठना बैठना खाना पीना और सैटरडे संडे की इवनिंग में पैक लगाना, अब वो सब बंद है। अब सब वर्चुअल है। कंपनी आउटिंग होती थी सर दोस्तों के साथ। अरे तो सब कोरोना कब कितनी खत्म? आउटिंग होती थी। इस बार ना कोरोना ने सब इस मार बार दिया। इस बार ना मेरे मतलब कंपनी के जो सीईओ थे वो रिटायर हुए, 35 साल ना मेरे कंपनी में जॉब किया उन्होंने, मतलब इस बार रिटायर थे। ये किस तरह 31 मार्च को रिटायरमेंट था उनका। तो मतलब पूरे ऑर्गेनाइजेशन को सबको ना मैंडेटरी किया गया था कि सब लोग उनके फेयरवेल में रहेंगे, ठीक है, और उसमें मेरी पोएट्री भी थी, उनके पोएम सुनाना था। तो मैंने सुनाया, काफी मतलब बहुत बहुत मतलब भावुक हो गए थे। ऐसे वो डायरेक्टर बन गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में चले गए, मतलब लेकिन मतलब एक तरह से ऑफिशियली ना कंपनी से उनका मतलब रिटायरमेंट हो गया। तो अब डायरेक्टर लेवल में रहेंगे, अब उतना लोगों से इंस्ट्रक्शन नहीं रहेगा उनका। तो बड़ा मतलब 35 साल ऑर्गेनाइजेशन को देना, और उसके बावजूद ना वो बता रहे थे एक बात उसमें, तो जैसे ना वो मतलब ऑनलाइन हुए ना, जैसे उनके मतलब अपनी मतलब वाइफ के साथ ही थे वो, ठीक है, तो अभी कोई इतना हम लोग 35 साल थोड़े, 35 साल तो अब जाकर के उम्र हुई है, तो हमें उतना क्या पता है उनके कब से जॉब कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। तो बैठी हुई थी तो लास्ट में ना एक बात बोले, बोले ना कि इस ऑर्गेनाइजेशन में मैंने 35 ईयर्स ना दिए हैं, तो ना इस ऑर्गेनाइजेशन में भी मुझे बहुत कुछ दिया है, ठीक है। तो फिर बताने लगे, बोले हमारे बगल में जो मेरी श्रीमती जी बैठी हैं, ये भी ना मुझे न्यूक्लियस में ही मिली थी, तब यह हमारी शादी भी हुई, तो न्यूक्लियस से ही हमारी मतलब रिश्ते भी बने। तो इस आज मैं छोड़ रहा हूं तो आप लोगों के सामने बताते जा रहा हूं कि न्यूक्लियस ने मतलब मुझे मेरा कद तो ऊंचा किया ही, साथ साथ मेरा घर भी बसाया न्यूक्लियस ने। तो अभी बड़ी वही बात है। बता रहे हैं। हाँ, आर्मी में थे वो, तो आर्मी में हम्म, ना रिटायर हो गए थे, मतलब आर्मी में से रिटायर नहीं, जैसे आर्मी में वो थे ना, हाँ बोल, तो उसके हाँ बाद ना हाँ वीआरएस ले लेते हैं। मतलब छोड़ दिए, वो तो हाँ छोड़ वॉलंटरी दिए था। वो, हाँ छोड़ हम्म दिए तुरंत ही, मतलब वीआरएस ले लिए, उसके बाद हम्म, ना ये ज्वाइन कर लिए। वो बोल रहे कि बहुत बहुत मैं अपने जीवन से बहुत संतुष्ट हूँ, क्योंकि सब कुछ मेरा अच्छा है, और मैं मतलब रिटायरमेंट हो रहा हूँ, तो अब मुझे और क्या चाहिए। तो बहुत कुछ है। तो चलिए ना, इस पर हम लोग चल रहे हैं, यहाँ पर ना एसक्यूएल सर्वर को ना ओपन कर रहे हैं। एक चीज ना मैं और भी दिखा देता हूं कि उस दिन ना जब हम लोग ना वो पढ़ रहे थे अपना स्टोर प्रोसीजर की क्लास चल रही थी ना, तो मैंने दिखाया था कि उसकी कनेक्टिविटी ना हम लोग टेबलू से भी करा देंगे, लेकिन उस दिन टेबलू इंस्टॉल नहीं था। तो मैं आपको दिखा देता हूं टेबलू से कैसे होता है, फिर हम लोग चलते हैं कर्सर पर। कराया था कि नहीं कराया था मैं? डेटाबेस पर चले आते हैं ना, ये ज्वाइन महाराज पर चले आए, और ये प्रोग्रामेबिलिटी में चले आए ना, यहाँ पर चले आए।
मेरा टाइम ले लिया। देखिए ये दिए है ना, ये स्टोर प्रोसीजर ना हम लोग बनाए हुए थे, ये वाले। ठीक है, इसमें ना ये गेट इन्फो पर आते हैं, अपना क्लिक कर दिया गया। देखिए इसमें हम लोग दिखा रहे थे, यहाँ पर ना ये वाला दे दिया गया। देखिए यहाँ पर ना एसक्यूएल पर चले आते हैं ना, अपना माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल पर चले आए। चले आए, ठीक है। यहाँ पर ये देखिएगा ना, इस जगह पर ना ये देखिए जो स्टोर पोजीशन हम लोग वहां बनाते हैं ना, वहां पर तो देख रहे हैं, यहाँ पर ना स्टोर पोजीशन को ना हम लोग कॉल करवा सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं सारे स्टोर पोजीशन आ जा रहे हैं। ठीक है, अगर इसी स्टोर पर, ये तो टेबल हो गए, ये तो टेबल को यहाँ पर सीधे ड्रैग कर दीजिए। अगर यहाँ पर स्टोर पोजीशन को ना यहाँ पर ड्रैग करते हैं ना, यहाँ पर तो देखिए ऐसे आ रहे हैं। यहाँ पर कंट्री दिया हुआ है ना, यहाँ पर आप नाम दे देंगे कंट्री के, यहाँ पर आकर के सिलेक्ट कर देंगे, यहाँ पर दे दिएगा ना इंडिया, और इंटर कर देंगे ना, तो देखिए वहां पर बहुत सारे कंट्री थे, यहाँ इंडिया दे दिया गया, और यहाँ पर अपडेट कर देंगे तो दिख रहे हैं इंडिया का डेटा चला आया। यहाँ पर चला है ना कंट्री में इंडिया का। फिर यहाँ पर आकर के यहाँ पर राइट क्लिक करके हम लोग एडिट पर चले जाएंगे। अब यहाँ पर इंडिया की जगह पर अगर हम लोगों को यहाँ पर फ्रांस चाहिए, और ओके कर दिए गए, यहाँ पर क्लिक किए, यहाँ पर अपडेट कर दिया गया, तो देखिए फ्रांस का डेटा। अब यहाँ पर ना जो फिल्टर लगा देंगे ना, इसके आगे का जब यहाँ पर हम लोग टेबल बना देंगे यहाँ पर, तो वो उसी कंट्री का बनेगा। जो भी ना यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, जैसे यहाँ पर प्रोडक्ट का यूज करेंगे, ठीक है, यहाँ पर ना जो इसकी ग्रॉस वैल्यू है सेल्स है उसका यूज करेंगे, और यहाँ पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये जानते हैं उसी का बनेगा क्रिएट करके। जैसे क्रिएट कर लिए ऐसे बन गया। ठीक है, यहाँ पर ना जो जो दिखा दिया गया यहाँ पर, तो वैसे ये सारे ना फ्रांस के ही है। अगर हमें इसको फिल्टर में लगाना हो और शो फिल्टर करेंगे ना, और यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो देखिए खाली फ्रांस आ रहा है ना, क्योंकि वो हमने सेलेक्ट ही खाली फ्रांस का किया था। ठीक है, सेलेक्ट ये तो करके वैसे पैरामीटर की तरह जैसे करते हैं हाँ, जो पैरामीटर ना यहाँ पर जो करते हैं ना, वो पैरामीटर भी यहाँ पर चला आएगा। यहाँ पर ना जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, और इस पर ना क्लिक करके और जब एडिट पर जाएंगे ना, तो देखिएगा यहाँ पर पैरामीटर के लिए भी बोल रहा है। यहाँ क्लिक करके यहाँ पर है ना क्रिएट ए पैरामीटर, यहाँ पर पैरामीटर दे देंगे। अगर यहाँ पर आप लिस्ट में चाहते हैं ना, यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया जाएगा, और यहाँ पर लिस्ट बना देंगे। अब जैसे उसमें देख लेना पड़ेगा कि कौन कौन से कंट्री है। अब मान लीजिए सॉरी, तो इसका ये ड्रॉप डाउन में शो करेगा फिर बनाने। हाँ यहाँ पर ड्रॉप डाउन में शो करने लगेगा, तब ना ऐसे आ जाएगा ये। यहाँ पर ना एक क्रिएट कर देंगे ना, यहाँ पर ना सेलेक्ट कर दिया जाएगा, और यहाँ पर हम लोग दे देंगे ना कंट्री दे दिए गए, और फ्रॉम ना यहाँ पर ना फाइनेंस दे दिया गया, और यहाँ पर ना डिस्टिंक्ट दे दिए गए, और ये वाला दे दिया जाएगा ना, ये रन करा दिए। डिस्टिंक्ट टी छोटी। ठीक, और यहाँ दे देंगे ना, तो देखिए ये यूनिक यहाँ पर आ जाएगा, अभी ये आ रहा है।
दे दिए ना, ये बड़ा नाम आ रहा है, इसको यहाँ पर अपडेट दे देंगे और यहाँ पर ना कंट्री दे दी जाएगी और सेट दे देंगे, नहीं फाइनेंस दे दिया जाएगा ना, और सेट दे देंगे, कंट्री दे दी जाएगी और यहाँ पर ना यूएसए दे दिया जाएगा और वेयर आज नक्सलवादियों ने 22 शहीदों उसको मार दिया, जवानों को। कहाँ पे सर ये? जम्मू में हो? जम्मू कश्मीर? 36 नहीं, नक्सलवादी जम्मू में नहीं होते हैं ना, ओ सॉरी, तो वहाँ पे तो उधर तो आतंकवादी होते हैं, इधर ये होंगे असम, नक्सलवादी इधर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ पे सबसे छत्तीसगढ़, ज्यादा। झारखंड, बताइए साला, इसको 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 लोग ज्यादा सीरियस नहीं लेते हैं नक्सलवादियों को, मार देते हैं साले, कहाँ मार के क्या ये ये भी चीज करना है? आतंकवादी है सर एक तरह से। हाँ, इनका ये है ना, अलग। इनकी, हाँ इनकी फंडिंग ना बाहर से नहीं होती है, इसीलिए ये नक्सलवादी बोलते हैं, और जिनका फंडिंग बाहर का देश करता है ना, उसको आतंकवादी बोलते हैं। ये कम है, बता 4 कल या परसों मारे थे, आज 22 मार दिए, ये तो आतंकवादियों से भी खतरनाक हो गए, इतना जवान को मार रहे हैं, बताइए क्या मतलब, इनकी क्या डिमांड है साला, यही नहीं समझ में आती है, पागल है सब। बहुत पुरानी समस्या है बंगाल वंगाल साइड में। हाँ, नहीं ये इधर की है समस्या, छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ की। में, हाँ, ईस्ट झारखंड ईस्ट में भी इंडिया काफी। में, ईस्ट की तरफ उड़ीसा और ये बंगाल वगैरह सब। हाँ झारखंड, उड़ीसा में बहुत है ये। बिहार में भी था, लेकिन बिहार में अब थोड़ा कम हो गया। आंध्र आंध्र सर ये उड़ीसा। उड़ीसा में नहीं है ये सब नक्सलवाद? कहाँ पे? उड़ीसा में नहीं है नक्सलवाद? उड़ीसा में आंध्र भी जंगलों थोड़ा में रहते हैं बहुत ना, है। आंध्र उड़ीसा के जंगलों में। हम्म। वहाँ नहीं होता। और अरे मैं खुद ही ना नक्सलवादियों से बचा हुआ हूँ मैं। तो कैसे? हाँ, अरे मैं वेस्ट बंगाल में ना, जब मैं कलकत्ता में रहता था तो मेरी ना पहली जो जॉब लगी थी, तो वो जानते हैं, वो वेस्ट बंगाल ना के मैंने गवर्नमेंट ने जो ये डीड राइटर कॉपी राइटर नहीं होते हैं, जो मतलब सईद जिसको बोलते हैं, रजिस्ट्री रजिस्ट्री नहीं करते हैं जो, हाँ तो इसी में ना मतलब मैं उस समय पढ़ता था, तो हमने एनआईटी से किया था, वो तो एनआईटी वालों ने प्लेसमेंट कराया था, और प्लेसमेंट जानते हैं कहां पर कराए थे? बीरभूम, खतरनाक एरिया, एकदम प्योर नेक्सलाइट एरिया। तो बीरभूम में ना मेरा और मेरा एक दोस्त था, दोनों लोगों का ना पोस्टिंग हुई थी, सैलरी 5,000 थी 2004 के जमाने में। तब ना जब हम वहां गए ना, तो वहां पर हम और मेरा दोस्त गया था, जो आज संजोग से दोनों बिहार के ही थे, एक तो हमें बंगाली बोलनी नहीं आती थी, और ऊपर से अब हमारे जाने से ना जो वहां पर एक काम करते थे कॉपी राइटर और डीड राइटर के ना, ये जॉबलेस हो गए। अब वो कहते थे कि सब कंप्यूटराइज होगा, तो अब वो बोलने लगे कि এটা চলবে না, আমার ছেলে ये जॉबलेस हुए, और ये थे मतलब बाहर के मतलब बिहारी लोग आकर के यहाँ काम करेंगे, तो वही बोलते थे कि कंप्यूटर चले बाहर आसो, ये वो कुल गए तो वहां धरना प्रदर्शन, मुंह पर पट्टी उट्टी बांध करके सब शुरू। हालांकि हमें समझे में नहीं आया कि ये क्या है, तो जो जो रजिस्ट्रार था वो बोले ना, कह रहे बेटा कोई बात नहीं है, मैं पुलिस का टास्क फोर्स बुला दे रहा हूँ, तुम लोग को घबराने की कोई बात नहीं है, ये सरकार का प्रोजेक्ट है, ये तो इम्प्लीमेंट होगा ही, ठीक है। तो उस दिन संजोग से ना वो था, मतलब शनिवार था, तो शनिवार में गए थे, तो मंडे से होना था, तो शनिवार गए थे, थोड़ा सा वो लोग विद्रोह उद्रोह किया, हला उला किया, उसके बाद ना हमें सिक्योरिटी भी मिली हम दोनों को, वहीं पर ना जो जो रजिस्ट्री ऑफिस था, उसी में ऊपर ना जो ये पेपर नोटरी वाले पेपर नहीं होते हैं, जो स्टाम्प हाँ स्टाम्प होते हैं, उस पर ना चादर बिछा करके रात में सोए थे, और गनर ओनर भी सब था, मतलब पुलिस वाले बोले कोई डरने उड़ने की बात नहीं है, ठीक है। हम बोले चलो, हम लोग कहाँ डर रहे हैं, हम तो अभी आए थे नए नए,
एकदम अभी मतलब समझिए 2004 में, समझिए हमारा 2003 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था, 2004 में रिजल्ट आया था, एकदम अभी नए थे, कुछ उतना आता पता भी नहीं था, और चले गए थे एकदम नहीं कहते हैं चंबल घाटी, जहां नक्सलियों की चंबल घाटी है बीरभूम, तो वहां पर पहुंच गए थे। अब क्या हुआ ना कि मंडे के दिन नहा वहा करके कपड़ा वपड़ा थोड़ा पहन उन के ढंग से, और डेस्कटॉप आया था, डेस्कटॉप खोल ही रहे तब तक 80-85 ना हॉकी स्टिक लिए हुए घुस गए अंदर। तो देखिए अब मेरे से आगे ना मेरा वो दोस्त हुआ था, तो वो था आते ही पहले कुछ पूछे नहीं, पूरे कंप्यूटर को तोड़े, उसके बाद ना गए उसका कॉलर पकड़ लिए रजिस्ट्रार का, वो खुद ही कांपने लगा। अब जब उसकी हालत देखे तो हम लोग की और हालत दयनीय है, हमारा भी कॉलर पकड़ करके उठा लिया ऊपर, बोला कि अब वो बंगाली में बोल रहे थे, मतलब ये कि तेरे को समझाए, तो उस दिन तो तुम लोग को समझ में नहीं आया था, तो अब हम लोग डर से एकदम कांपने लगे। मतलब आज तक मैं उतना नहीं डरा होगा जितना वो मुझे याद आता है कि मैं डर गया था, इतना ज्यादा ना कांप रहा था एकदम। तो वो सब देखा ना कि ये तो लड़का बहुत दोनों डरा हुआ है, ठीक है। तो हम हिंदी में बोलने लगे, बोले अरे सर हम लोग का क्या मतलब दोष है, ठीक है, तो हम लोग मतलब बोला गया है तब ना हम यहाँ पर आए हैं, अपने मन से तो हम आए नहीं है। तो बोला छोड़ दिया, उसमें का जो हेड था वो बोला ठीक है तेरे को ना शाम तक का टाइम देते हैं, ऐसे ही टूटी फूटी हिंदी बोल रहे थे, उतना सही नहीं बोल रहे थे, लेकिन उनकी बंगाली भी हम लोग समझ रहे थे, इसलिए कि बंगाल में रहे थे, ठीक है। तो बोला ना कि तेरे को ना शाम को 4-5 बजे का टाइम देते हैं, अगर ना 4-5 बजे तक तू लोग नहीं गया तो तुम्हारी ना डेड बॉडी जाएगी यहाँ से। हम बोले ना कि हम अभी ये जाएंगे शाम को क्या, उस समय फोन वोन भी नहीं होता था, पापा के साथ ही में रहता था कलकत्ता में, उनकी तो नौकरी थी, तो हम लोग इधर आ गए थे, एकदम रूरल एरिया में बंगाल में आ गए थे, ठीक है। अब ना पापा से बात हो पा रही है, और ना इतना घबराए हुए, फिर ना उसी में एक आध इंसान भी लोग होते हैं, तो हम लोगों ने ना पूछा उनसे, बोला ना कि देखिए हमें ये जॉब नहीं करनी है, हमें यहाँ पर ना मार काट कुछ नहीं करवानी है, हम लोग तो जाएंगे, हमें बस आप हेल्प कर दीजिए कि हम लोग कैसे जाएंगे यहाँ से, हमें कुछ भी यहाँ के बारे में पता नहीं है, ठीक है। तो अभी आपको मैं एक और घटना बताता हूँ, जो उन 70-80 लोगों में से ना मारने के लिए हम लोग को आया था ना, उसमें का एक बंदे का ना लड़का भी हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ने आया था, यहाँ पर मुझे मिला था वो। हाँ वो बंदा ना जब मैंने बात बताने लगा ऐसे ही क्लास में, तो बोला अरे सर वो आप थे, हम बोले हाँ हम ही तो थे, तो मेरे पापा भी उसी में थे, हम बोले लो तो हम लगे तो अजीब घटना थी। तो चले आए हम लोग उसी दिन ना, भाग करके चले आए, वो लोगों ने मतलब अपने गाड़ी से स्टेशन तक पहुंचा दिया, बोला कि स्टेशन है इधर से चले जाओ, मतलब कोऑपरेट किए। जब देखे ना कि ये दोनों लड़का जा रहा है, ठीक है, तो बोले ना कि मतलब बुला करके खाना वाना भी खिलवाए उलवाए, अब वो देखे कि अब इनका क्या दोष है, बोले ना बेटा हम लोग को विरोध सरकार को करना है, ठीक है, तो तू लोग सरकार के तरफ से आया था, इसीलिए हम लोग तुम्हें मारते पीटते जो भी करते, लेकिन तू लोग खुद ही जा रहा है, तो हमें तुम लोग कोई दुश्मनी नहीं है, तुम लोग जाओ। तो उन नक्सलियों से हम लोग बचे हुए हैं एक जान जमाने बची तो लाखों पर। हाँ, वैसे बहुत उसके बाद कृपा दिल्ली हुई चले देखा जाए गए। तो ऊपर वाले की, बहुत कृपा हुई, नहीं तो ना अगर जिद कुछ भी पर हो अड़े सकता था, होते ना, जिद पर अड़े होते तो बढ़िया बना देते, वो ऐसा बना देते ना कि पूछिए मत। कुछ भी हो सकता था। ये कुछ सब भी हो सकता। बहुत वो अब ये घटना घटना तो 20 साल मुझे पुरानी, 17-18 साल पुरानी हो गई है, तब में अब में बहुत फर्क आ गया, तो अब और भी जाहिल हो गया इंसान। हाँ और जिसमें दो चार तो सिर फिरे होते ही है। अब हाँ अब अब जा और ज्यादा पिछले 17-18 साल में तो और भी ज्यादा जाहिलपना आ गया है इंसानों में, और इसी का नतीजा है कि दुनिया भर में कोरोना फैल गया है। ये भी एटम बम की तरह से है, एटम बम फैलाया है, ये और कुछ नहीं है। रेडियो एक्टिव पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है बच्चों का, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं सबसे ज्यादा। बहुत बहुत ये जानते हैं, ये पीयूष जी ना पूरा एक जनरेशन बर्बाद हो रहा है, आगे का ना, हाँ, आगे का पूरा एक जनरेशन बर्बाद हो रहा है, मिशन बच्चे बर्बाद हो रहा है। और WHO ने बोला है ना ये साल ना मतलब बच्चों के लिए ना मतलब कुछ भी करो लेकिन एक साल और बच्चों का बर्बाद मत होने दो। हो जब जाएगा, लेकिन हो जाएगा, बचा नहीं पाएंगे, अब बचा नहीं पाए, 1 साल तो हो गया बर्बाद, 1 साल और हो जाएगा। सब सब उसके कूड़े बाद में, बच्चे को ट्रैक पर लाना ना बहुत मुश्किल हो बहुत जाएगा। मुश्किल हो जाएगा, बच्चा मोबाइल में घुसा रहता है। क्या करे, अब उनके पास भी ऑप्शन नहीं है ना, इसलिए हम लोग अपने बच्चे को गांव में ले गए ना, तो वहां थोड़ा खेलते उलते रहता है बाहर हो, कहते चलो पढ़ाई तो साला गया हवा में, कम से कम गांव में घूमो बोलो। वही तो, यहाँ पढ़ाई पर सब बर्बाद हो गई। हाँ
यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर आते हैं ना, यहाँ पर आकर के ओके करा दिए। अच्छा अब देखिएगा ना, यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर ना अपडेट पर चले आए। अच्छा अब जब यहाँ पर आ जाएंगे ना इस साइड में, तो ये पैरामीटर में ना पैरामीटर तो आ ही गया। अच्छा ये पैरामीटर यहाँ पर क्लिक कर दिए, यहाँ पर आ गया ना, देखिए यहाँ पर पैरामीटर 1 आ गया। और इसको आकर के यहाँ पर क्या कर दिया ना, शो पैरामीटर, और इसको ना हम लोग यहाँ पर क्या कर दिया ना, रिमूव कर दिया गया। अब देखिएगा यहाँ पर ना आप अगर यहाँ पर सिलेक्ट भी कर लेंगे ना, और यहाँ पर आ गए और इंसर्ट में चले आए और ये पैरामीटर पर चलेंगे, कुछ भी दे दिए गए यहाँ पर ना, रिपोर्ट दे दिया गया। और देखिए उसी स्टोर प्रोसीजर का कमाल है कि यहाँ पर ना हम लोग ऐसा निकाल देते हैं। यहाँ पर अप्लाई करके ओके कर दिए गए, और देखिए यहाँ पर क्लिक करते हैं ना, देखिए फ्रांस का रिपोर्ट, ये देखिए ना जर्मनी का रिपोर्ट, दिख रहा है, बना वहां रहे हैं और डेटा हमारा यहाँ पर हो रहा है। अब ऐसे औरों के साथ भी हो तो औरों के साथ भी हम लोग देख लेंगे यहाँ पर क्लिक करके। ठीक है, बस यही बताना था। अब चलते हैं ना हम लोग अपना किसके तरफ, अपने कर्सर के तरफ। कर्सर का एग्जाम्पल बताते हैं, फिर ना देखते हैं हम लोग आगे। ठीक है, समझ गए ना? ये मतलब ना स्टोर प्रोसीजर ना खाली एसक्यूएल तक ही सीमित नहीं है, ये बहुत दूर तक जाता है। इसको ना हम लोग ऐसे दे दिए। हेलो। हाँ ठीक है, आइए हम पप्पी इसको बंद कर दिए। सर आपका डब्ल्यू का बैच कब स्टार्ट होगा? डब्ल्यू का बैच शुरू होगा, संडे में शुरू होने वाला है। कब से स्टार्ट है सर? इसी महीने के में हो जाएगा। ठीक है सर, मुझे भी ऐड कर लेना। हाँ आइए ना हम लोग ना यहाँ पर आ जाते हैं और ना अपने ना इस वाले पार्ट पर ना यहाँ पर क्रिएट करते हैं, एक छोटा सा ना टेबल बना लेते हैं, इसको ना हम लोग दिखाएंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर दे दिए गए ना, यहाँ पर ना ये क्रिएट ना टेबल दे दिया गया, ये दे दिए गए क्रिएट टेबल। यहाँ पर ना इम्प्लॉय के नाम से बना दिए, यहाँ पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर ना इम्प्लॉय आईडी देंगे इंट, यहाँ पर ना प्राइमरी की दे दिया गया। ठीक है, यहाँ पर ना इम्प्लॉय का नेम दे दिया, पर वर्कर दे दिया गया, यहाँ पर ना कुछ भी दे दिए 50, और यहाँ पर ना नॉट नल दे दिया गया। ठीक है, यहाँ पर ना सैलरी दे दिए गए, इंट दे दिया गया, ये भी नॉट नल दे दिया गया। यहाँ पर ना एड्रेस दे दिए गए। ठीक है, यहाँ पर एड्रेस ना ये आ रहा है, लोकेशन दे देते हैं यहाँ पर वर्कर दे दिया गया, और यहाँ पर 50 दे दिया गया, और यहाँ पर नॉट नल दे दी। ठीक है, हो गया, ये क्रिएट कर लिए। देखिए हम लोग ना इसमें कर्सर के क्या यूज करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर ना इम्प्लॉय ना हमें लग रहा है कि इम्प्लॉय नाम का टेबल है, इसलिए एरर दिखा दिया यहाँ पर, _1 दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ना सेलेक्ट कर लिया जाएगा, कंट्रोल R कर दिए, और यहाँ पर ना एक्सिक्यूट कर दिया जाएगा। यहाँ पर ना चले आएंगे कंट्रोल R, यहाँ पर ना दे दिए रिकॉर्ड, थोड़ा सा रिकॉर्ड ऐड कर देते हैं। यहाँ पर ना इम्प्लॉय दे दिए, और यहाँ पर ना वैल्यूज पर चले आए, यहाँ ऑन दे दिए। ठीक है, इम्प्लॉय आईडी में ना कुछ भी दे दिया गया, यहाँ पर राजीव दे दिए गए, और ये सैलरी दे दिया गया, कॉपी कर दिए, ए दे दिया गया। लोकेशन नहीं दी। हम्म, हाँ, यहाँ पर ना एक दे दिए। ठीक है, यहाँ पर लोकेशन भी छूट गया, नोएडा पर चले आएंगे, और यहाँ पर ना
दीजिए दे दिए दिल्ली दे दिए, पटना दे दिए गया, गुड़गांव दे दिए गया, और यहाँ पर ना 5 पर चले आए, संजीव दे दिए, दे दिए, और पुणे दे दिए गए। अच्छा देखिए यहाँ पर ना सिलेक्ट कर दिया गया ना, और यहाँ पर ना एम्प्लॉय 1 दे दिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि कैसे यूज करते, जो प्रोसेस हमने वहां पर ना यूज किया ना, वो पूरा प्रोसेस एक एक कर करके लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने सिलेक्ट दे दिया, स्टार दे दिए, फ्रॉम एम्प्लॉय 1 दे दिए गए, यहाँ पर चले आए, और ये रन दे दिया गया, तो देखिए यहाँ पर चले आए, यहाँ पर ना क्लिक करके कंट्रोल आर दे दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा ना, अब हम लोग ना सबसे पहले यहाँ पर करते हैं ना एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक कर्सर। ठीक है, स्टैटिक कर्सर का एग्जाम्पल देखिएगा ना, उसमें ना हम लोग अलग अलग तरीके से ना डेटा को ना मैनिपुलेट कर रहे हैं, यहाँ पर सबका अलग अलग तरीके से यूज करेंगे। यहाँ पर ना डिक्लेयर कर दिया जाएगा, इंट दे देंगे। ठीक है, हम लोगों ने एम्प्लॉय आईडी दिया है, यहाँ पर जो नाम देना होगा यहाँ पर दे दिए, यहाँ पर ना नेम दे दिया गया, यहाँ पर वर्कर दे दिए गए। एक ना वर्चुअल वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा यहाँ पर सबके लिए। ठीक है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर ना डिक्लेयर कर दिया गया, और यहाँ पर ना सैलरी देकर के इंट दे दिया गया, क्योंकि हमें इसमें ना वैल्यू पास करवानी है, सब में एक एक वेरिएबल ना डिक्लेयर करना जरूरी है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ना डिक्लेयर कर दिए, और उसके बाद ना यहाँ पर ना हम लोगों ने लोकेशन दे दिया। ठीक है, ठीक है, लोकेशन, और यहाँ पर ना वर्कर दे दिया गया, यहाँ पर चले आए। देखिए यहाँ से ना अब हम लोग क्या डिक्लेयर करेंगे, ये तो हमारा जो फील्ड था उसको हम लोगों ने यहाँ पर डिक्लेयर किया। अब यहाँ पर से ना हम लोग जो डिक्लेयर करने जा रहे हैं ना, वो वाला हम लोगों का क्या पार्ट है, कर्सर। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने ना ऐसे लिख भी रहा हूं, यहाँ पर ना डिक्लेयर कर्सर, डिक्लेयर कर्सर दे दिया गया। अच्छा यहाँ पर ना दे दिए गए ना हम लोग, कैसे डिक्लेयर करेंगे, यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया जाएगा, यहाँ कर्सर दे देंगे, और यहाँ पर दे दिया जाएगा स्टैटिक। ठीक है, यही नाम दे दिए स्टैटिक, ये तो हमने कर्सर का नाम दे दिया। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि एक कर्सर ये दे देंगे। ठीक है, और उसके बाद ना स्टैटिक और फॉर। ठीक है, ये दे दिए कौन सा, डिक्लेयर, ये वाला दे दिए कर्सर का नाम, ये वाला कीवर्ड है कर्सर, और ये टाइप है कर्सर, और फॉर किसके लिए यूज हो रहा है, ये जिसके लिए यूज हो रहा है ना उसका ना हम लोग यहाँ पर फील्ड दे देंगे, सेलेक्ट @ ऑफ, यहाँ पर क्या दे देंगे, ये जो नाम दिए थे हम लोग इंप आईडी, यहाँ पर इंप नेम, और यहाँ पर दिए थे ना सैलरी, और यहाँ पर क्या दिए थे हम लोग, लोकेशन दिए थे यहाँ पर, और फ्रॉम यहाँ पर। अब जानते हैं यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर ना अब इंप्लॉय नेम की वैल्यू ना क्या करें ना इस कर्सर में डाल रहे हैं। ठीक है, तो ये लाइन डिक्लेरेशन का है, और साथ साथ यही लाइन ना इनिशियलाइजेशन का भी है। मतलब इस लाइन में हमने डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन दोनों कर दिए, डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ कर्सर, ये डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन ऑफ कर्सर के लिए किया दिया गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ना,
कर्सर को ओपन करेंगे, यहाँ पर ना ओपन कर्सर। अच्छा ये बताइए, कर्सर को ओपन करेंगे, यहाँ पर ओपन, तो कर्सर का नाम क्या हुआ? ये CUR अंडरस्कोर स्टैटिक स्टैटिक। होगा। हाँ, static CUR होगा, हाँ। अंडरस्कोर स्टैटिक, यही हुआ कर्सर का नाम। ये ठीक है, हम single सर R डबल होगा। आर सिंगल आर आएगा, हाँ? CUR हाँ। आएगा, पर खाली डबल आर नहीं आएगा। यहाँ पर चले आएंगे, देखिए ओपन कर्सर हो गया ना। अब कर्सर ओपन हो गया, उसके बाद हम लोग कर्सर के अंदर एंट्री कर लिए, तो हम लोग ये भी देखेंगे कि ना कर्सर के अंदर क्या होनी चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या दे देंगे ना, यहाँ पर ना इफ दे देंगे, और यहाँ ना डबल ना। अच्छा ये बताइए, जब ना अगर हम लोग डबल ना @ लगाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? एसक्यूएल सर्वर में जहां भी डबल @ लगा हो, तो इसका मतलब सिंगल @ से क्या होता है? सर सिस्टम डिफाइन के लिए लगाते हैं क्या डबल? सिस्टम, हाँ सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल्स के लिए लगाते हैं। ठीक है, जब सिंगल लगा रहे हैं ना तो यूजर डिफाइंड वेरिएबल हो गया, और डबल लगाते हैं तो ये सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल। तो ये चेक करेगा, ठीक है, कि कर्सर में जो कर्सर हमने डिक्लेयर किया है उसमें वैल्यू है कि नहीं है। अगर ग्रेटर देन 1 है, 0 है, मतलब 0 से ज्यादा अगर उसमें रिकॉर्ड है, तब ना हम लोग फेच करवाएंगे। यहाँ पर बिगिन करा देंगे, और हम लोग ना यहाँ पर फेच करा देंगे। यहाँ पर कर देंगे, यहाँ पर FETCH, ये कीवर्ड होता है, सिस्टम डिफाइंड कीवर्ड। अभी पहली बार लिख रहे हैं ना, तो थोड़ा सा ये होगा, यहाँ पर ना फेच और यहाँ पर नेक्स्ट फ्रॉम दे देंगे। कहां से हम लोगों को करना है, उस कर्सर से करना है वैल्यू। कर्सर अंडरस्कोर यहाँ पर स्टैटिक दे दिया गया ना, ठीक है, स्टैटिक दे दिया गया, और इनटू उठा करके वो किस में डालेगा, जो यहाँ पर हमने वेरिएबल किया है ना। देखिए एक बार क्या किए, ये जितने रिकॉर्ड थे, ये जितने रिकॉर्ड थे, ये रिकॉर्ड उठा करके हमने क्या डाल दिया, कर्सर में डाल दिया। अब यहाँ पर क्या करें कि कर्सर से डेटा उठा रहे हैं, और इनटू तो जानते हैं इंसर्ट के लिए यूज होता है, और ये कहाँ डाल दे रहा है, @ID में डाल रहा है, @name में डाल रहा है, @salary में डाल रहा है, और लोकेशन में डाल रहा है। इसमें ना वो उठा करके डाल दिया। ठीक है, अब ना अब क्या कर रहे हैं ना कि हमारे ना ये सारे ना इंफॉर्मेशन इसमें आ चुका है। अब जैसे ना इसको डिस्प्ले कराना हो वैसे कराएंगे। अब ना हम लोग एक एक रिकॉर्ड पर ना, जैसे कि मैं पहले ही बोला था कि हम लोग क्या चलाएंगे, लूप चलाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा लूप कैसे चलता है। यहाँ पर आ जाएंगे हम लोग बिगिन पर, और ये व्हाइल का लूप चलाएंगे। ये लूप कब तक चलेगा, जब तक ना रिकॉर्ड हमारा क्या हो जाए, 0 ना हो जाए। यहाँ पर ना @ देंगे ना, तो देखिएगा यहाँ पर आता है फेच स्टेटस। ये जब तक 0 ना हो जाए तब तक ना ये लूप चलता रहेगा, ये वाला लूप। ठीक है, अब ये लूप को हम लोग चलाएंगे कैसे, वैसे चलाएंगे जैसे हमें आउटपुट में चाहिए। अब ना देखिए, जो भी ना फील्ड है वो हमारी इच्छाओं के अनुरूप आ चुका है, हमारे वेरिएबल में आ चुका है। ठीक है, अब हम जैसे वेरिएबल में उसको डिस्प्ले कराना चाहेंगे तो वैसे डिस्प्ले होगा। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ पर बिगिन कर दिया, यहाँ पर प्रिंट कराना होगा। प्रिंट कराना होगा तो हम लोग ऐसे दिखाना चाहते हैं, जैसे आईडी है ना, यहाँ पर कोलोन दे दिया गया। ठीक है, ये दे दिया, और प्लस यहाँ पर क्या दिखाना चाहते हैं हम लोग, आईडी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ना हम लोग यहाँ पर प्लस दे देंगे, और इस सिंगल कोट पर ये वाला स्पेस पर चले आएंगे। यहाँ पर ना हम लोग क्या दे देंगे, नेम देंगे, और यहाँ पर ना नेम दे दिया जाएगा। ठीक है, ये नेम दे देंगे, और ना यहाँ पर प्लस दे दिए, और यहाँ पर चले आएंगे। ठीक है, यहाँ पर ना ठीक है, नेम नेम दे दिए। अच्छा, नेम के बाद हम लोगों का क्या था, ये दे दिए, यहाँ पर ना सैलरी था, ये कोलोन दे दिया गया। देखिएगा ना कैसे अपना मनचाहा तरीके का आउटपुट आता है।
सर ये प्लस क्या नीचे नीचे ऐड करेगा? नहीं, बगल में साइड में ऐड करेगा। अच्छा, उसके साइड में डालेगा। हाँ, और यहाँ एट द रेट ऑफ दे करके ना यहाँ पर सैलरी दे दिया गया, और प्लस ना यहाँ पर अगर आ गए हम लोग लोकेशन पर, अभी देखिए ना, अभी ये पहला है ना, ऐसे कितने सारे हम लोग बनाते हैं। ये मन पसंदीदा टॉपिक है ये लोकेशन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ना एक जगह ना, अब जैसे नहीं होता, अगर आप लूप थोड़ा बहुत जानते होंगे तो व्हाइल में हम लोग क्या लिखते थे, आई इक्वल टू आई प्लस वन, काउंटर लगाना पड़ता था। यहाँ पर ना हम लोग इंक्रीज फेज स्टेटस, हर बार एक नया रिकॉर्ड आए इसको ना हम लोग यहीं पर ला देंगे, इसके नीचे ला देंगे, और तब यहाँ पर ना एंड करेंगे, ठीक है। ये नीचे आएगा, फिर इसके बाद एक और एंड होगा, और उसके बाद ना हम लोगों का कितना बिगिन है, एक है, दो है, ठीक है। जितना भी हम लोगों का बिगिन है ना, उतना बार हम लोग यहाँ पर एंड कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ पर ना क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पर क्लोज एक करेंट स्टैटिक दे दिया जाएगा, ये कर्सर को स्टैटिक। उसके बाद ना यहाँ पर हम लोग क्या दे देंगे ना, डी एलोकेट वाला कर दिया जाएगा, ये करेंट स्टैटिक दे दिया जाएगा, ठीक है। एक और एंड दे दिया जाएगा, क्योंकि एक एरर आ जाएगा ना। अभी पहले इसका आउटपुट देखिएगा ना, तो फिर हम लोग क्वेरियों पर चलेंगे कि कहाँ आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूं, ये क्लोज कर्सर, और नीचे दे दिया गया ना डी एलोकेट कर्सर, ठीक है। यहाँ पर चले आएंगे। अच्छा, एक जगह ना इसमें प्रॉब्लम होने की संभावना है, जैसा कि ना हम लोग यहाँ पर आईडी देंगे, तो ये तो जब प्लस लग गया तब तो ये क्या हो जाएगा, टेक्स्ट हो जाएगा ना, तब यहाँ पर ना ये क्या दे देगा, एरर दे देगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ, तब ये ना ये हम लोगों का अच्छा से डिसीजन होगा। यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया गया, ये रन करा दिए गए, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करके किए ना, देखिए यहाँ पर बोल रहा है ना कि कन्वर्टिंग वैल्यू इन आईडी, पहले ही हम लोग देख लिए थे। तो इसमें दो जगहों पर ना हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट का फंक्शन लगाना पड़ता है। अच्छा, एक बात आप धनंजय जी बताइए, कोई भी डेटा टाइप को अगर चेंज करना हो तो हम लोग ना किस तरीके से कर सकते, कौन कौन कितने तरीके होते हैं चेंज करने के, कोई भी बताइए कितने तरीके एसक्यूएल देता है। एक तो कन्वर्ट बता रहे हैं, दूसरा क्या कन्वर्ट होता वाला ही है, होता है। दूसरा भी होता कन्वर्ट है, होता ही है, दूसरा भी है, ध्यान। कोई भी बताएं, सब स्वतंत्र है। मैं दोनों लगा दे रहा हूं ताकि ना आप लोग को याद रहेगा नहीं याद है। आगे। ये कन्वर्ट होता है और दूसरा ना कास्ट होता है। कास्ट है। ये लग रहा है अमेरिका वाले भी जानते थे कास्ट का मतलब क्या होता सर है। कास्ट तो टाइम को अलग, टाइम और डेट को अलग करने के लिए यूज होता है ना। डेटा टाइप के लिए भी यूज होता है। यहाँ पर देखिए ना, ऐसे के लिए यूज होता है। यहाँ पर ना आपने ना ये डिक्लेयर कर दिया, ये डिक्लेयर कर दिया एट द रेट ऑफ आई, एज ए वार्कर दे दिया गया है, जानबूझ करके हम लोग वार्कर दे दिए, और यहाँ पर ना डिक्लेयर कर दिया गया, और यहाँ पर ना जे एज ए वार्कर दे दिया गया, यहाँ पर 20 पर दे दिया गया ना। अच्छा, यहाँ पर सेट कर दिए एट द रेट ऑफ आई की वैल्यू ना हमने 20 कर दिया, यहाँ सेट एट द रेट ऑफ जे की वैल्यू हम लोगों ने 30 कर दिया, और यहाँ पर ना सेलेक्ट कर दिए एट द रेट ऑफ आई और प्लस एट द रेट ऑफ जे, ठीक है। और जब यहाँ का रिजल्ट देखेंगे तो ये क्या आएगा, 2030 आएगा। यहाँ पर देख रहे हैं 2030, लेकिन हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 50 आए। तो देखिएगा यहाँ पर मैं दोनों तरीके बता दे रहा हूँ, यहाँ पर कन्वर्ट कर देते, ठीक है, और यहाँ पर क्या दे देते ना, इंट दे देते हैं, और ये ब्रैकेट दे दिया, यहाँ पर ना कन्वर्ट कर देते हैं, और यहाँ पर ना इंट दे देते हैं, और ये कर दिया गया। अच्छा, अब देखिएगा ना आपके आंखों के सामने ना, यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे और एक क्लिक करेंगे तो देखिए ये 50 आ गया ना। अच्छा, अब इसी को ना दूसरे तरीके से अगर करना हो तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, कास्ट लिख देंगे, ठीक है, और ये दे देंगे ना एज इंट दे दिए,
ठीक है, और यहाँ पर आ जाएंगे ना, यहाँ पर कास्ट दे दिया जाएगा। मतलब मैं ये कह रहा था, ये कास्ट जैसे शब्द भी तो अमेरिका में ही बने हैं, तभी तो उसने इसका नाम कास्ट रखा है। एक 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 पीयूष जी पता है, अभी कल या परसों कोई पागल वगल टाइप का आदमी था, वो हाँ अमेरिका जी। का व्हाइट हाउस में ही गोली चला दिया था। हाँ वो तो जनवरी में भी बहुत बड़ी घटना हुई थी ना, जनवरी में भी तो घुस गए थे वो। क्या बताइए, अब दुनिया में कौन जगह सुरक्षित है? सब ऐसे ही चल रहा है। हिंदुस्तान ही बच गया अब। हाँ? हिंदुस्तान का ही बच गया अब। बताइए, वो 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 साला वहां तक कैसे पहुंच गए? कहते वो हैं भी कि सिक्योरिटी के बाद। पंछी भी पर नहीं मार सकता है व्हाइट वही तो हाउस। ना, अमेरिका जैसा देश है वो, जहाँ हाँ। इतनी पावरफुल आर्मी है। हम्म। क्या से ज्यादा सेफ कहीं भी नहीं लगता मुझे। यहाँ क्लिक करके यहाँ पर चले आएंगे। देखिए आ गया ना, ये दो तरीके होते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। कन्वर्ट और कास्ट दोनों यूज। हाँ, कन्वर्ट और कास्ट दोनों। यहाँ पर क्लिक करके ये कन्वर्ट कर दिया गया, इंट कर दिया गया, और ये दे दिए, और यहाँ पर ना क्या दे दिए, कास्ट दे दिया गया, और इसको ना एज ए इंट कर दिया गया। यहाँ पर दोनों तरीके देख लिए हम लोग। ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी कि ना कन्वर्ट और कास्ट में क्या डिफरेंस है। देख लेते हैं, यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर चले आएंगे। तो उसको इंट करेंगे सर, इंट में तो ऑलरेडी है। हाँ, इंट में तो ऑलरेडी है ना, सॉरी सॉरी, ये तो इंट में ऑलरेडी है, ये है, तो इसको ना उभार कर किया जाएगा ना, उधर वाला भी और इधर वाला भी, तब ये तो इसके वाले जाति में आएगा ये। जाति की लड़ाइयां होती थी बिहार में, हम लोग जब छोटे छोटे थे तो दो सेना थे, एक रणवीर सेना और एक होते थे एमसीसी, और सुबह में अखबार पढ़ते थे तो पता चलता था 150 लोगों को मार दिया, कहीं पता था पूरा गांव उड़ा दिया। देख रहे हैं, अगर ऐसा हम लोगों को आउटपुट लेकर के आना हो ना, देख रहे हैं कैसे ना हम अपनी मन मर्जी का ना आउटपुट दिखा रहे हैं, जैसा हम लोगों का ना तरीका पसंद हो, जिस तरीके का ना, अगर मान लीजिए कि एम्प्लॉय आईडी को ब्रैकेट के अंदर में डालना है, नाम को जैसे चाहिए, मतलब ना हर रिकॉर्ड पर ना हमारा कमांड चल रहा है। ठीक है, हम लोगों का, ठीक है, अगर हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग ना केवल ना मतलब 24,000 से ज्यादा ही सैलरी वाले को डिस्प्ले करानी है, तो देख लिए यहाँ पर ना हम लोगों की अपनी मर्जी है, लाइन बाय लाइन पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे, और यहाँ पर आ जाएंगे ना कि इफ, यहाँ पर क्या वैल्यू दे देंगे कि जो @ ये सैलरी है ना, और ये ना अगर क्या हो 24,000 वाला हो, ठीक है, तब ये क्या करे, डिस्प्ले कराए। यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर आ जाएंगे, और यहाँ पर ना आ गए ना, ये दे दिए, ये दे दिया गया, यहाँ पर ये रन करा दिए, देख रहे हैं 24,000 से ज्यादा वाला ही आ रहा है। ठीक है, आइए ना इसको हम लोग एग्जाम्पलों को और आगे बढ़ाते हैं, पर अब आप बताइए कि इसमें ना कहीं नहीं समझ में आया हो ना, वो लाइन बताइए। हम लोगों ने जो सिंटेक्स लिखा है ना उसी के इर्द गिर्द घूमे हैं, डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन कर्सर, ओपन कर्सर, और यहाँ पर फेच इंफॉर्मेशन किया गया, ठीक है, ये वाले पर, और नीचे ना हम लोगों ने ना क्लोज कर्सर और डी एलोकेट कर्सर।
ठीक है। सर एक बार ऐसे थ्योरी से एक बार बता दीजिए ना कि और मतलब कैसे ये डीलोकेशन जो किया ये किस रीजन से किया हमने? इसके लिए ना जैसे होता है ना रीसेट करने के लिए, मतलब जो कर्सर CUR_स्टैटिक है ना, तो जैसे नहीं होता है कि बाद में मान लीजिए कि एक प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होता है कि एक 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 गिलास में ना दूध रखे और पी लिए, उसके बाद ना फिर उस गिलास को धो करके रख दिया गया कि जो उसमें पहले का चीज लगा हुआ है ना वो क्या हो जाए, हट जाए। ठीक है, तो इसमें भी क्या है ना, जो ये वेरिएबल था अपना मतलब ये कर्सर स्टैटिक, तो इसके अंदर जो वैल्यू आए थे वो हमने आउटपुट देख लिया, उसके बाद उसको क्या कर दे, क्लीन कर दे। ठीक है, मतलब अंतिम समय में उसको क्लीन कर दे। ठीक है, इसके लिए ना डी एलोकेट कर्सर कर दिया गया। तो सर मतलब इसका बेसिकली यूज कहाँ पे होता है? लाइक मतलब बेसिकली जैसे यूज आपने बताया हाँ, प्रोसेसिंग जी फास्ट करने के लिए। अभी तो हम लोग कर्सर का एक ही एग्जांपल देखे हैं ना, देखिए इसका ना कई सारे तरह का एग्जांपल है। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल अभी तुरंत दिखा रहा हूं, जिससे ना आपके डेटाबेस का सारे का बैकअप ना एक ही शॉट में हो जाएगा। हम डेटाबेस पर इसे चला लेते हैं। आइए उस तरह सर, के ना, और ये इंटरव्यू में जैसे पूछते हैं तो ये इनके प्रैक्टिकली क्वेश्चंस भी होते हैं क्या? हाँ प्रैक्टिकली क्वेश्चन तो पहले जैसे तो ज्यादा सीक्वल के थ्योरेटिकल पूछेंगे। हाँ जैसे ना थ्योरेटिकल पूछेंगे और ये भी पूछेंगे ना, जैसे हम लोगों ने एडवांटेज वगैरह नहीं दिया तो उससे ना ये पूछेंगे कि मेनली ना कर्सर का यूज किस लिए होता है। तो मान लीजिए ना कि अगर हम लोगों ने बता दिया कि सर लाइन बाई लाइन, चाहे हम लोग इसको ना रो बाई रो एक्सिक्यूट कराते हैं क्वेरी, ठीक है, तो वही पूछ सकते हैं कि कोई एक एग्जाम्पल दो जैसा। तो मान लीजिए कि हम लोग अगर डेटाबेस का बैकअप ले रहे हैं, चाहे सारे टेबलों के ऊपर ना, इससे हम लोग ये भी कर देंगे ना कि इसमें टेबल है ना, जिसके टेबल का रीनेम करना हो, हर एक टेबल के ऊपर ना कोई क्वेरी एग्जीक्यूट करवानी हो, चाहे कुछ लेना ये करना हो, सबका साइज निकालना हो, सबका ये करना हो, तो सब एक एक कर कर करके ना इस पर आप चला सकते हैं। ठीक है, इसका स्कोप ना बढ़िया है, ऐसा नहीं है कि इसका स्कोप ना मतलब ब्राइट नहीं है। ठीक है, सर अभी क्या हो रहा है कि ना जैसे कोई भी इंटरव्यू दे रहे हैं तो उसमें रिटर्न जो होता है ना वो सीक्वल का नहीं पता। मैं पढ़ तो रही हूँ, थ्योरी भी पढ़ी, उसके बाद भी अभी मैंने एसेंचर का दिया था पर निकला नहीं वो। तो नहीं पता उनके थ्योरी मतलब थ्योरी के क्वेश्चन कुछ अलग ही होते हैं जो ना मतलब ऐसा लगता है कभी पढ़ा ही नहीं है। ऐसा उसको देख के ऐसा लगता है कि सीक्वल पढ़ा भी हमने या नहीं पढ़ा है। मतलब नहीं पता क्यों उनके क्वेश्चन इतने वो होते हैं। अगर आपके पास कोई थ्योरी पेपर हो ना तो वो आप जरूर शेयर करिए हम लोगों के साथ, अच्छा क्योंकि ठीक है, क्या ऐसा रिटर्न क्वेश्चन एग्जाम में क्या है? बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अरे वैसा ना सर मान अभी लीजिए कि आप हुआ है, इंटरव्यू मतलब दे आप लोग करके को आते हैं, याद नहीं है? जी जी। तो थोड़ा बहुत इंटरव्यू के क्वेश्चन को आप बताएंगे तभी है ना कि ऐसा हम लोगों ने इतने महीने से क्वेश्चन सीक्वल पढ़ रहे हैं, और सीक्वल का हम लोगों ने लगभग जो जो टॉपिक इधर है वो सब हम लोग कवर करते हुए चल रहे हैं। आखिर सीक्वल का कौन ऐसा इंटरव्यू हुआ कि जो हम लोगों ने जितने टॉपिक, इतना सारा ज्वाइंस, इतना सारा अपडेट इंसर्ट के 50 तरह से क्वेरी पढ़े, कनेक्टिविटी पढ़े, स्टोर प्रोजेक्ट 3 3 क्लास में पढ़े, फंक्शन पढ़े, अब कर्सर पढ़ रहे हैं, जी अब क्या बच रहा है कि जो हम लोग छूट जा रहा वह है हम लोगों से? वही सर, मतलब जो क्या होता है क्योंकि थ्योरी जो पेपर होता है उसमें हमारे पास जैसा टाइम, जैसे उन्होंने ना 45 मिनट दिया था, 45 मिनट में आपको वही चूज वाले क्वेश्चन थे। अब उसमें क्या होता है अपन प्रैक्टिकल उस समय तो कर नहीं सकते, तो 45 मिनट में उनके जो क्वेश्चन थे छोटे छोटे थे, लेकिन वो कुछ इस प्रकार के थे जैसे फ्लोट वगैरह के कुछ आए थे, कुछ तो मुझे पता नहीं है, कुछ थोड़ा अलग ही टाइप के क्वेश्चन थे। अरे आप फोटो खींच लेती उसका। समझ नहीं आया वगैरह ठीक, से वगैरह ज्यादातर अरे अरे तो सर मोबाइल अलाउड ही नहीं साथ था, में नहीं था? पूरी स्क्रीन अच्छा फुल हो मोबाइल गई ले थी। ले। कैमरा आपका ऑन रहता है, लाइव पेपर होता है उसका, लाइव हम्म, टेस्ट है उसका। 2 मिनट के लिए उठ करके और अगर आपको ना पीछे से थ्योरी पेपर मैं भी जा सर्च करके करूँ, अगर दूसरे थ्योरी कुछ मिले तो फिर आज मेरे पास मैं भेजा भी हूँ नहीं थ्योरी का, सर। देखिए ना। अब इसमें ना, अरे ये एसक्यूएल का इंटरव्यू का क्वेश्चन का थ्योरी भेजा हूँ मैं। देखिए अगर यहाँ होता है इस वाले लैपटॉप में अच्छा, ना तो मैं दिखा दूंगा पूरा प्रैक्टिकल यहाँ पर ना। एक तो सर आपने वो इंटरव्यू ई बुक क्वेश्चन, भेजी थी। इंटरव्यू के लिए ही ना भेजा था मैंने, पीडीएफ था।
देखिए ये भेजा हो था मैंने, ये एक बार पढ़िएगा ना, ये वाला, ठीक है सर, मैं एक बार इसको देखूंगी। जी सर। ये ये अच्छा, हाँ ये सर, तो ये है, इससे तो मैं प्रैक्टिस की है ये थोड़ी बहुत, इससे सेट की। नहीं नहीं इससे और भी था। सर आपने एक ई बुक भेजी थी, वो तो है उसमें, मतलब सारे जितने भी थ्योरी के क्वेश्चंस हैं उसमें कुछ तो है। वो ये क्वेश्चन ना, ये वो वाला क्वेश्चन नहीं दिख रहा है मुझे, एक सेकंड रुकिएगा, मैं वो भेजता हूँ। इसमें भी बहुत सारे थ्योरी के क्वेश्चन हैं। सर शेयर कर दीजिएगा जो भी आपके पास। ठीक है, सर। ठीक है, आते हैं ना यहाँ पर। देखिए एक को बैकअप वाला बता देते हैं और अगली क्लास में देखें। ठीक है, देखिए हमारे पास इतना डेटाबेस है ना, इतना डेटाबेस है, यहाँ पर क्लिक कर लिए। ठीक है, ये बेसिक है, एक ज्वाइन महाराज है, टेबलू है, विजार्ड है। इस डेटाबेस का ना देखिए कैसे ना हम लोग स्टैटिक से ही ना इसका ना ये ले लेते हैं हम लोग। डेटाबेस बैकअप यूजिंग कर्सर। ठीक है, आइएगा ना यहाँ पर ना हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, इसमें ना यहाँ पर हम लोग दे दिए ना, डिक्लेयर दे दिए। देखिए एक ना इसमें ना हम लोग को जरूरत पड़ेगी किसकी, पाथ की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर ना वार्कर दे देंगे, यहाँ पर ना डिक्लेयर ना, और जो डेटाबेस हमारा होगा उसका नाम का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर ना डिक्लेयर पर चले आएंगे, और इस पर ना ये फाइल नेम का जरूरत पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, और किस डेट को बैकअप लिए है ना वो भी दिखा देगा, क्रिएट, और यहाँ पर हम लोग फाइल का डेट भी दे देंगे। ठीक है, तो बढ़ा देते हैं। ठीक है, डिक्लेयर कर देंगे, और यहाँ पर हम लोग नेम दे दिए, ये दे दिया। कुछ एरर हो गया क्या इसमें, अंडरस्कोर एरर कहाँ आने लगा। यहाँ पर चले आएंगे, रन करा दिए, सही है, चल रहा है, ऐसे ही आ रहा है ये। ये फाइल डेट को सर बारकर डेट। हाँ कोई बात नहीं, वो टेक्स्ट ही में हम लोग डिस्प्ले करा लेंगे। ठीक है, यहाँ पर ना हम लोग दे देंगे ना, ये वाला दे देंगे ना, यहाँ पर लिख भी देते हैं, यहाँ पर ना पाथ ऑफ बैकअप फाइल का पाथ हो जाएगा, और यहाँ पर ना लिख देंगे ना हम लोग, ये डेटाबेस का नाम यहाँ पर आ जाएगा। और इसका मतलब क्या हो गया ना, कि ये फाइल नेम और बैकअप के लिए, और इसका मतलब ना यहाँ पर आ जाएंगे हम लोग, और ये ना ये यूज, और ये फाइल नेम के लिए ही यूज होगा। ठीक है, आप यहाँ पर ना हम लोग लिख रहे थे ना यहाँ पर कि डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ कर्सर, कर्सर का डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन ना कैसे हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, तो ना, अरे एक सेकेंड,
ठीक है, यहाँ पर आते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर चले आते हैं। अच्छा, ये डिक्लेरेशन ना इनिशियलाइजेशन यहाँ पर कर लेंगे हम लोग। ये कर्सर और एंड, ये जो पाथ होगा ना इसको भी कर देते हैं। यहाँ पर ना ये पाथ दे दिया गया। हम लोग का पाथ कहाँ पर होगा, इसका ना फोल्डर होता है ना, यहाँ पर देखेंगे ना, यहाँ C:, और यहाँ पर ना बैकअप होता है। क्लिक करेंगे ना तो यहीं पर आता है इसका पाथ। और यहाँ पर दे देंगे ना, यहीं पर बैकअप का पाथ होता है। ये वाले पर आ जाएंगे। ठीक है, और इसमें से ना हम लोग करंट डेट निकाल देंगे। यहाँ पर ना सिलेक्ट दे देंगे, और ये जो फाइल का डेट है ना, आज के डेट तक का बैकअप लेंगे। ठीक है, इसमें ना अभी पढ़े थे ना कन्वर्ट, चूंकि फाइल डेटा हमारा क्या है, टेक्स्ट है, तो इसीलिए ना हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे ना, वार कर दे देंगे, और 20, और यहाँ पर ना गेट डेट दे देंगे। ये दे दिए ना, ये गेट डेट दे दिए गए, और यहाँ पर ना ये क्लिक करके और 1112। अच्छा, ये 1112 का मतलब क्या हुआ? डेट फॉर्मेट के लिए यूज किया हमने, हाँ, डेट यहाँ अगर फॉर्मेट इसे के ना लिए यहाँ किया ना पर, इसको। तो ये दिखा देगा इसका मतलब, यहाँ पर कॉपी करके। हाँ हाँ, डेट फॉर्मेट के लिए ये सिलेक्ट कर दिया गया ना, यहाँ पर चले आइए, ये क्लिक करके यहाँ पर आ जाएंगे ना, देखिए इस फॉर्मेट में दिखाएगा ये। ठीक है, ये दे दिए जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद ना, अब हम लोग जैसे कर्सर डिक्लेयर करते थे, यहाँ पर कर दिए ना ये डिक्लेयर, और @ यहाँ पर कर्सर दे दिए गए। ठीक है, और कर्सर का नाम ना यहाँ पर बैकअप दे दिया गया, और फॉर ना हम लोग दे दिए ये यहाँ पर ना कर्सर। ठीक है, अब इसमें ना जो हमारा डेट लेकर के आना है, तो इसमें लेकर के आएंगे क्या, सिलेक्ट, जो नेम होता है ना, पर से डेटाबेस का नेम, कहाँ से, ये मास्टर डॉट DBO, और डॉट ना, वो नहीं होता था हम लोगों का, ये सिस्टम डेटाबेस से। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ इसे। ठीक है ना, इसका आउटपुट क्या आ रहा है। यहाँ पर क्लिक करेंगे ना, और एक करेंगे ना, तो देखिए ये सारा डेटाबेस इसमें आ रहा है जितना यहाँ पर है, लेकिन हमें सारा नहीं लेना है। हम लोगों को ना यहाँ पर आते हैं ना, वेयर में ना हम लोग यहाँ दे देंगे कौन सा, नेम नॉट इन दे देंगे। नॉट इन में कौन कौन से डेटाबेस नहीं चाहिए, मास्टर नहीं चाहिए, ये मॉडल वाला नहीं चाहिए, और ये टेम्प DB नहीं चाहिए, और यहाँ पर ना MSDB नहीं चाहिए। ये क्लिक करके ये वाला पर आ गए, ये सेलेक्ट कर दिया गया, तो देखिए ये 4 ही आ रहे हैं ना, 4 का डेटाबेस ना, यहाँ पर ना हम लोग ले लेते हैं ये। ठीक है, अब ना ये डेटाबेस ले लिया गया। अब यहाँ पर हम लोग पढ़े थे ना, क्या करना के लिए, कि ओपन, कर्सर को ओपन कर देंगे यहाँ पर हम लोग। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। यहाँ पर कर्सर को ओपन करा देंगे, तो हम लोग क्या लिखे थे, ओपन। ठीक है, और यहाँ पर दे देंगे कौन सा, @करेंट, और यहाँ पर दे दिया गया कौन सा, बैकअप। यहाँ पर हम लोगों ने ना कर्सर को क्या कर दिया, यहाँ पर ना ओपन करा दिए। अब फेच करा लेंगे इंफॉर्मेशन, क्या लिखे थे, फेच। ठीक है, और यहाँ पर लिखे थे ना नेक्स्ट, और फ्रॉम, कर्सर का नाम दे देंगे @CUR_, बैकअप दे दिया, और इनटू दे दिए। और कहाँ से उठाएंगे हम लोग नाम, यहाँ पर जो देंगे ना @, और यहाँ पर क्या दे देंगे, नेम दे देंगे। नेम में ही डाल रहे हैं सारा इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब एक एक कर करके देखिएगा ना कि कैसे ना यहाँ पर से ना हम लोग का आउटपुट लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर वही देंगे व्हाइल वाला, और @ वाला दे दिए।
और यहाँ पर ना फेच स्टेटस दे दिए गए ना, और इक्वल टू यहाँ पर 0 दे दिया गया, ठीक है। और यहाँ पर ना बिगिन कर दिए, ठीक है। अब कैसे डिस्प्ले कराएंगे यहाँ पर, ठीक है। डिस्प्ले इस तरह से कराया जाएगा, यहाँ पर सेट @ऑफ, और यहाँ फाइल नेम दे दिए, और इक्वल टू यहाँ पर पाथ दे देंगे, यहाँ पर लेना है, और प्लस @ऑफ नेम दे देंगे, ठीक है। और यहाँ पर ना ये सिंगल कोट अंडरस्कोर दे दिया गया। मैं अभी आपको पाथ पर चल करके दिखाऊंगा अभी, यहाँ पर ना फाइल इस डेट का बैकअप लिए हैं, और प्लस वो फाइल कैसे सेव हो जाएगा, .bak के नाम से सेव हो जाएगा, यहाँ पर बैकअप के नाम से सेव हो जाएगा, ठीक है। और यही वाला ना जो i = i+1 देते थे ना, तो यही वाला पेस्ट हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग एंड दे दिए, यहाँ पर ना क्या कर दिया गया, क्लोज, यहाँ कर्सर दे दिया गया, और यहाँ ना बैकअप दे दिया गया, और यहाँ पर हम लोग डीएलोकेट, और यहाँ पर ना बैकअप पर दे दिए गए, ठीक है। पहले आपको दिखा दूं कि वहां पर बैकअप है या नहीं है। यहाँ राइट क्लिक कर देंगे, और यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ना रीस्टोर पर जाएंगे, यहाँ पर ना क्लिक कर दिए, और यहाँ पर चले आएंगे ना ये वाले पर, यहाँ पर ना क्लिक कर दिए, यहाँ पर क्लिक कर दिए, ये बेसिक डीबी है और इसका, और यहाँ पर ना क्लिक करके यहाँ पर ना क्लिक करके इधर आ गए, और यहाँ पर ना कैंसिल कर दिया गया। अब देखिए वहां पर जब कराएंगे ना तो ये सबका बैकअप आ जाएगा। एक बार देखिएगा, रन करा रहे हैं हम लोग, अब लैपटॉप भी जाने ही वाला है, ठीक है। यहाँ पर ना क्लिक कर देंगे, इसको ना सिलेक्ट कर दिया जाएगा, और यहाँ पर आ जाएंगे ना, और इस पर ना रन करा दिए, यहाँ पर क्लिक रिकॉर्डिंग करके, कर और लो। यहाँ पर चले। सर चार्ज में लगा लो, बंद बनो। ये तो था ना, ये यहाँ पर लिखा था कर्सर स्टैटिक फॉर डिक्लेयर कर्सर स्टैटिक फॉर, ये काहे एरर काहे दे रहा है ये? मेरी आवाज आ रही है? अरे हाँ यार जी सर, आ रही है। आ रही है। यहाँ पर एरर क्यों आ रहा है, स्टैटिक फॉर,
कर्सर ये फॉर के लिए क्यों आ रहा है? ये सेंसिटिव है क्या? यहाँ अगर कर्सर का नेम भी देते हैं जैसे ऊपर वाले में दिए थे, यहाँ पर कैसे लिखे थे? डिक्लेयर ये कर्सर स्टैटिक फॉर, फिर सिलेक्ट लिख दिया गया था। डिक्लेयर स्टैटिक वेरिएबल, यहाँ पर सेलेक्ट नेम दे दिए। ये फॉर के लिए क्यों दे रहा है? कर्सर के बाद सर वहाँ पे टाइप ऑफ कर्सर नेम देना जरूरी है क्या वहाँ पे डिक्लेयर जब कर रहे हैं? एक सेकंड अब देख लेते हैं। यहाँ पर ना क्लिक करते हैं और ये रन करा दिए। बना दे दिया सर रन। इफ वाली कंडीशन नहीं दी इसलिए तो नहीं है। नहीं इफ जरूरी नहीं है ना, ये तो हम लोग अपनी मर्जी से दे रहे थे। यहाँ पर ना दे दिया। यहाँ पर कैसे आ रहा है ये बैकअप कर्सर? एक सेकेंड ना, यहाँ पर हम लोगों ने कभी किया भी था तो ना। जैसे क्या यहाँ पर ना कर्सर सब कुछ तो सही है। ये डिक्लेयर एट द रेट ऑफ कर्सर बैकअप कर्सर फॉर कर दिया गया। अभी फॉर ले ही नहीं रहा है। ये इसी पर ऊपर चल गया है, यहाँ पे पता नहीं क्या हो रहा है। और कर दिए और इसको ना हम लोग यहाँ पर रन करा रहे हैं, सबका ना फटाक से बैकअप हो जाएगा।
दे दिए और दे दिए again। कीजिए कहाँ एरर हो गया इसमें, ये सब यार इसी का दे रहा है। अच्छा इसमें हम लोगों का ना कर्सर में अगर कर्सर का नाम दे देते हैं तो दोनों पर एरर दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है ये? एक बार ऐसे दिखा रहे हैं, एकदम सिंटेक्स तो एकदम प्रॉपर सही है, लेकिन एक ही बार हुआ है। रन करा दिए, must declare the scalar variable और के बाद सिलेक्ट लिख सकते हैं। हाँ ना, ये डिक्लेरेशन पर ना, ये डिक्लेरेशन पर क्या एरर दे रहा है? और के बाद सिलेक्ट लिखेंगे तो क्या होगा? जानते हैं मुझे इसमें कहाँ पर एरर है? जो एक कर्सर होता है ना, इसको डिक्लेयर करते हैं तो यहाँ पर @ नहीं देते हैं, यहाँ पर ये जहाँ दिए हैं यहाँ पर ना हटा देते हैं हम लोग, इसीलिए ना एरर दिया हुआ। बाकियों में रहेगा, देखिए यहाँ पर कर्सर बैकअप हमने ऐसे लिख दिया है, यहाँ लिख दिया है। ये जहाँ ये होता है ना, इसके वेरिएबल्स में ना कर्सर ना क्रिएट डिक्लेयर कर रहे हैं, न कि हम लोग कोई वेरिएबल थोड़े डिक्लेयर कर रहे हैं, इसीलिए एरर आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर ना रन कराएंगे ना, यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया जाएगा और यहाँ पर आ जाएंगे, देखिए हो गया। अगर आपको बैकअप दिखाना होगा तो देखिएगा यहाँ पर ना ये आ जाएंगे, राइट क्लिक पर रीस्टोर पर चले आएंगे और यहाँ पर चले आएंगे और यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे ना, बैकअप सी ड्राइव में, सी ड्राइव में माई एसक्यूएल में। अच्छा हम लोगों ने पाथ गड़बड़ दे दिया है, ये पाथ होना चाहिए, होगा ना पाथ? यहाँ पर क्लिक करके ये दे दिए गए पाथ, यहाँ बैकअप का पाथ है, यहाँ पर क्लिक कर दिए, यहाँ पर कर दिए, यहाँ पर कर दिए,
और ये जो बैकअप के लिए पाथ दिए है ना, यहाँ पर ना क्लिक करके यहाँ पर कंप्लीट paste पाथ करके- नहीं है ये। हाँ कंप्लीट पाथ नहीं था। अब वहां पर देखेंगे ना, यहाँ पर जितना दिया हुआ है ये सेलेक्ट कर दिए और यहाँ पर ना रन करा दिया गया यहाँ पर। एक बार आप लोग अपने पर चलाइएगा, मेरे में ना कुछ यहाँ पर ये आ रहा है, हो जाएगा, आ जाएगा। ये सक्सेसफुल किया हुआ है, ठीक है, ये बड़ी ऑथेंटिक कोड है, ठीक है, ताकि इसका आगे देख लिया जाएगा। और भी ना मैं नया प्रोजेक्ट लेकर के इस पर आऊंगा, बताऊंगा, ठीक है। अब बढ़िया बढ़िया टॉपिक है ना, तो आप लोग क्लास मिस मत कीजिएगा। ये बैकअप पर चले जाते हैं ना, ठीक है, मैं सेव कर देता हूँ, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। अभी कर्सर की जंग जारी रहेगी। ठीक है, ठीक है राइट सर। बाय ओके सर, नाइट। थैंक यू सर, गुड गुड नाइट सर।